तो जब भी कभी हम हमारे समक्ष रामायण रामायण को पढ़ो ऐसे करते हैं, कहते हैं, तो हमको ये नहीं बताया जाता है कि उसको कैसे पढ़ना है, कौन से दृष्टिकोण से उसको पढ़ना है। हमको सिर्फ एक कहानी जैसे दशरथ जी थे, उनकी 3 बीवियां थीं, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन जो हम रामकथा रसवाहिनी को जब हम लेते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर है उसमें स्वामी कहते हैं कि रामायण को किस दृष्टिकोण से देखना है। जैसे कि एक सुंदर सा एक उदाहरण स्वामी कहते हैं कि जब हम फल खाते हैं ना, तो फल में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो मतलब उसका जो छिलका होता है, फिर उसका मतलब किसी ऑरेंज को ले लें तो ऑरेंज में उसकी छिलका रहता है, उसके बहुत सारे धागे होते हैं, राइट। लेकिन हम बीज होता है। बीज होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम बस उसका रस चाहते हैं। लेकिन वो रस पीने के लिए हमको इसकी भी ज़रूरत है। तो स्वामी बोलते हैं कि जो ये राम कथा जो रस वाहिनी है, देखिए जितने सारी दूसरी वाहिनियाँ हैं ना, उसमें ये शब्द रस नहीं आता। भागवत रस वाहिनी स्वामी ने उसको भागवत वाहिनी बोला है, ज्ञान रस वाहिनी नहीं बोला है, ज्ञान वाहिनी बोला है। लेकिन सिर्फ राम कथा रस वाहिनी स्वामी ने बोला है, क्योंकि इसमें रस सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जो राम कथा है। तो ये एक सुंदर उदाहरण स्वामी ने पहले ही चैप्टर में दिया है। सत्य साई शतवर्षी